वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल है? खैर, ठीक ठाक है। आप काइंडली मेक श्योर कर दें, आप लोगों का आवाज़ आ रही है बच्चे, जल्दी बता दें। ओके। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप जी? बिल्कुल ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। ओके जी। राइट, क्या हिसाब किताब है? ओके। यस, आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, बस यही बच्चे, और तो नहीं आ रहे। आज हम लोगों ने क्या स्टार्ट करना? रीडिंग करनी थी, रीडिंग। यस, रीडिंग करनी थी, याद आ गया, खुद ही मुझे याद आ गया। ओके। ओके, बाकी वीडियो में कोई मसला तो नहीं है बच्चे, बता दें। ओके। ओके, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ओके जी, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करना है। वालेकुम अस्सलाम, वैसे क्या हाल है यार? स्क्रीन ओके है? तुम्हारी तरफ मसला लग रहा है मुझे, ठीक है ना? स्क्रीन ओके है? तक नहीं, ये क्लास कब तक होगी सर? पाकिस्तान का क्या बनेगा? ये मुझे क्या पता यार, पाकिस्तान, ये तो खुदा को पता है क्या बनेगा। बाकी जो हालात है वो तो ठीक नहीं है। ओके, जस्ट लेट मी रिफ्रेश द स्क्रीन। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके। ओके। ओके, राइट। ठीक है जी। सही। आपने किसको वोट दिया यार? शनाख्ती कार्ड घुमा हुआ था। योर इट्स योर नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। ब्रो, ऐसी बात है कि ये शिफ्टिंग वगैरह हम लोग कर रहे थे ना, तो हमारा ये स्क्रीन में कोई इशू है। अभी देखो, अब ओके हो गई है? ये सुनो, मुझे बता दो जरा एक मिनट। अब देखो, अब ओके हो गई है? ओके, जल्दी बता दो। ओके। घर से कोई भी वोट देने नहीं दिया मरी। ठीक है जी, ओके। गुजारा हो जाएगा। यार बुक निकाल लो ना, मतलब कि बुक अगर है तो थोड़ा सा वो कर लो, मैं जैसे गो थ्रू करूंगा। रीडिंग मैंने कॉन्सेप्ट ही बढ़ाना है मेन उसमें, ठीक है। योर नेटवर्क बैंडविड्थ की अगर नेट वो है, लो है, तो बस ठीक है। ओके। यार ये क्या मसला है, एक मिनट सबर। मैं वीडियो भी अपलोड कर रहा था, तो टेस्ट सीरीज की। मैं जरा इसको साइड पे रखता हूँ। रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट सबर करो। अच्छा, just give me 1 minute। ओके, मैं जरा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके जरा। सर, ये आप ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है। सलाम आदाब। योर नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल अनस्टेबल। ठीक है, बायोलॉजी क्लास की रजिस्ट्रेशन कब ओपन होगी? यही यार, 5-6 दिन में ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप इधर से चले गए क्या? नहीं नहीं, पिशावर से नहीं, पिशावर नहीं है अभी इस वक्त। ठीक है, पिशावर में ही है। ओके। सही। ओके, ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ओके जी, बिल्कुल। वालेकुम सलाम इनोसेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक बच्चे? क्या ये से? ओके। ओके, यकीन बैच होगा? यकीन बैच इस दफ़ा हाँ प्लान किया मैंने यार, होगा ना? ठीक है, मैं यकीन बैच जो है वो अब देखो बेटा, क्लियर हुई है स्क्रीन? ओके, अब क्लियर हो गई है। ओके जी, राइट। यस, वेट अ सेकेंड। ओके राइट। सही। बेटर देन बिफोर। नो सर, यार स्क्रीन का क्या इशू है? अभी मेरी क्लास हुई है। ओके। यार ये मेरे पास सही शो हो रही है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये ठीक ही है। मेरे पास तो ठीक है। पर ब्लर है। ज्यादा ब्लर है? कितनी ब्लर है? saying that our annual will be starting। यार छोड़ो इस बात को, हम ना सेकेंड लास्ट, ये नहीं, नॉट लास्ट वीक।
यार ये वो उस पर मतलब कि वो ना करो, जब तक कि बोर्ड वाले वो नहीं करते ना, तो आप इसको इधर उधर की बातों में ना करो। यार ईशान सबर करो ना बेटा, सबर करो, फुल ब्लर है। नूर एक मिनट। इतनी भी इतने के बुक पर जो लिखा है नजर नहीं आ रहा। आप लोगों के पास अपनी बुक्स हैं ना, तो अपनी बुक्स का कुछ देख लो ना। एक सबर, एक मिनट। एक मिनट मैं तरह इसको बतलाता हूँ, सबर एक मिनट। ये आप चेक करो, अब ओके हो गया। अब ओके हो गया, ऐसे ना। ऐसे है, अब देखो। नहीं, एक मिनट बेटा सबर करो, मैं देखता हूँ क्या हिसाब किताब है इसका। अपने बुक से कह सकते हैं कि मजीद ब्लर हो गया है। अपने बुक यार नीनो, ये इतने वो इंटेलिजेंट होते तो किस चीज़ की कमी है? अपने बुक से नहीं देखे, इट्स विजिबल नाउ। ओके। ओके, इट्स विजिबल नाउ। एक मिनट यार, ये हम ना, तुम्हारा आ गया बच्चे, फेल हो गया। बाकी बता दो, बाकी उनका आया या नहीं आया? ब्लर है या नहीं? सर मैंने तो बुक खोली भी है, मैं तो बाकी बच्चों का सोच रही थी। सर क्लियर, बोर्ड पर लिखा समझ आता है। चलो देखते हैं, अल्लाह खैर करे ना, तो बुक की थोड़ी रीडिंग है तो उसको देखते हैं। अच्छा जी, सीन ऐसे का है। इलेक्ट्रिक करंट, आपको मैंने बताया था कि बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। और हमने कहा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इज कॉल्ड करंट। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये फ्लो ऑफ चार्जेस हैं, कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर रेट जो होता है हमारे पास टाइम के रिस्पेक्ट से, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि चार्ज पर यूनिट टाइम हमारे पास जो है इसको करंट बोलेंगे। और इसका ऐसा यूनिट जो है वो आपके पास एम्पियर होता है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट आपके पास जो एम्पियर है, लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर जाता है, तो उसको आप कहते हैं कि ये हमारे पास 1 एम्पियर का करंट है, एंड दैट्स इट, राइट। सो वी कैन से दैट कि अगर के देखा जाए तो इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे सीन में हमारे पास क्या होगा? इस पूरे सीन में, सिनेरियो में हम लोग जो डिस्कस करते हैं, तो अवैस यार अभी तो स्टार्ट किए बच्चे, ये देखो अभी स्टार्ट हो तो उसके बाद देखते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि नो, इट्स नॉट अ मेगा क्लास। द रीजन इज दैट कि सारी क्लासेस है, मैंने सारी क्लासेस पॉज की हुई थी ड्यू टू माय पर्सनल इशू। सो इंशाल्लाह मेगा क्लास अभी मैं आगे जो है ना वीक में भी हो सकता है पॉसिबल है कि ले लूँ। सो अगर कि 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर आपके पास करता है, तो उसको आप 1 एम्पियर करंट कहते हैं, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि इस सिनेरियो में, इस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास जो है ये आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, जब आपके पास जो है 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में जाएगा। और ये हमने डिस्कशन कर ली थी। और बैटरी इज वन ऑफ द, ये बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने बात करनी थी पहले। तो ये एम्पियर के, 1 एम्पियर एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो आप इसको मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में कहते हैं। सो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर, राइट। सो इस तरह से आप मतलब कि लेते हैं। बैटरी इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ करंट, द करंट, द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड अ बैटरी सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस. This separation of charges set up a potential difference between the terminal of the battery. So when we connect a conducting wire across the terminals of the battery, the charges can move from one terminal to the other due to potential difference. The chemical energy of the battery changes, क्या सकते हैं, changes to electrical energy. मैंने आपको बताया भी था कि जो EMF होता है वो बेसिकली आपके पास नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रिक जो करंट है वो कॉज कर रही है। लाइक कहने का मतलब ये होता है कि जिसमें हम लोग बात करते हैं कि आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो है एक हाई पोटेंशियल क्रिएट होता है और एक आपके पास लो पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो इस सिनेरियो में, इस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास क्या होगा कि जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस आपके पास जो है वो सेपरेट होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव है ये हाई पोटेंशियल और नेगेटिव आपको लो पोटेंशियल। तो इस सीन में आपके पास जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपके पास क्या होते हैं? आपके पास जो है वो फ्लो करते हैं। यानी कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर नेगेटिव ज्यादा होंगे, तो नेगेटिव चार्जेस की कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास जो है वो फ्लो कराती है, एंड देन उसके बाद वो एनर्जी लेके जाएंगे, एंड देन उसके बाद ये पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये वही सारी सिनेरियो है, ये वही सारे का सारा सीन है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैन बी कन्वर्टेड टू अदर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट, लाइट, साउंड, एटसेट्रा। इट इज ओनली द एनर्जी विच चेंजेस फॉर्म, कह सकते हैं कि फॉर्म, बट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड द charge on each carrier always remain the same. That is, charge carriers are not used up. Instead of electrical potential energy, we use the term electric potential, which is potential energy per unit charge. मैं कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो, अगर के देखा जाए ना, तो हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी
की जगह जो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है पर यूनिट चार्ज। यहाँ पर आपको मैंने बोला ना कि यहाँ पर आपके पास हाई पोटेंशियल है, यहाँ पर आपको लो पोटेंशियल। जो लास्ट लेक्चर है उसका जरा रिकॉर्डेड देख लेना, क्योंकि मैं सारा पीके में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपके पास जो है, अगर के देखा जाए, बाय चार्ज करिए, मेंट बाय चार्ज करिए, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली आपके पास जो मतलब कि हम लोग बात करते हैं ना कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, आपके पास जो है मूवमेंट करते हैं, राइट। सो ये हमारे पास जो है वो कह सकते हैं कि सिनेरियो होता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि आपके एक मिनट अजान हो जाए, फिर मैं जरा कंटिन्यू करता हूँ, अजान हो जाए शायद, एक मिनट। ओके जी, राइट। सो कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लफ्ज यूज हुआ है, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज समथिंग के आपके पास जो ये एक यूनिट चार्ज पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी वो मतलब के रखता है, पोजेस करता है। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बेसिकली जो है ये अपना जो है वो कह सकते हैं कि ईएमएफ की टर्म्स में बात करते हैं। तो ईएमएफ की टर्म्स में हम लोगों के पास जो कह सकते हैं कि डिस्कशन है या आपके पास जो बात होती है वो हम लोग मतलब कि यहाँ पर ही मतलब कि कर लेते हैं। और फिर जब हम लोग आगे जाएंगे तो हमारे पास थोड़ी सी बैक होगी। बेसिकली आपके पास जो केमिकल एनर्जी होती है, जोन सी एनर्जी या जोन सा एजेंट, ठीक है ना, आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको आप ईएमएफ कहते हैं, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ बैटरी एज करंट सोर्स में ये जो मतलब कि ये जो फिगर है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि आपके चार्जेस सेपरेट हुए हैं, और जिस चीज ने चार्जेस को सेपरेट किया है वो बेसिकली ईएमएफ है। जब तक ये ईएमएफ बैटरी के अंदर होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी, तब तक आपके पास चार्जेस जो हैं वो सर्किट में मूव कर सकते हैं। जैसे ही आपके कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास लाइव इसके लिए रिकॉर्ड लेक्चर देख लें बच्चे, पहले बेटर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, आपके पास अगर के जैसे ही आपका ईएमएफ खत्म हो गया, आपकी बैटरी की एनर्जी यूज अप होगी, सो फिर उसके बाद आपके पास जो चार्जेस होंगे वो आपके पास फ्लो नहीं कर सकते सर्किट के अंदर। तो ये मेरे पास सारी की सारी कहानी है और मेरे पास कुछ भी नहीं होता है। तो ये बेसिकली आपके पास सारा का सारा सिनेरियो था, सारा का सारा सीन था इलेक्ट्रिक करंट का। और इसमें हमारे पास जो है मतलब कि बात करते हैं कि बैटरी आपके पास जो है ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और आपके पास जो चार्ज कैरियर्स हैं, ये आपके पास जो फ्लो कर रहे हैं, इसको आप इस इफेक्ट को आप करंट कहते हैं, एंड दैट्स इट।
इतनी सी बात है, और मेरे पास कुछ भी नहीं होता। सो इफ 0.5 कूलम चार्ज पासिस थ्रू अ वायर, ये इन्होंने मतलब कि न्यूमेरिकल है, ये बेसिकली एमसीक्यूज टाइप होता है, राइट। आपके बोर्ड में इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो करंट होगा वो बेसिकली चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ना। तो चार्ज आपके पास क्या है, 0.5 कूलम है, और टाइम कितना है, 10 सेकेंड आपके पास। आप डिवाइड करने तो आपके पास ये 50 मिली एम्पियर या आपके पास 0.05 एम्पियर। ये एमसीक्यूज टाइप आपके जो है ना, ये बोर्ड में लाजमी मतलब कि आ सकते हैं। तो इस चीज का आप लोगों ने मतलब कि ख्याल रखना है कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स इट, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। तो ये हम लोग मतलब कि बात करते हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये बेसिकली आपके पास वही रीडिंग थी जो कि रहती थी, और मैंने आपको जो है वो कह सकते हैं कि इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं कन्वेंशनल करंट पर। अच्छा, याद रखना कि कंडक्टर के अंदर आपके पास करंट फ्लो करती है, या चार्ज जो करंट होती है वो चार्जेस के फ्लो, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से आपके पास होती है, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि हम लोग कह सकते हैं कि कौन है, यस आ जाए, आ जाओ। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो ये जो कंडक्टर में आपके पास जो करंट होती है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होती है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं आपके पास, ठीक है। क्या है आपके पास, ये अहमद वली बताता हूँ बच्चे आपको। तो आपके पास जो ये जो लाइक ऐसे ये ईएमएफ के टॉपिक में देखेंगे जाके, फिर अहमद वली इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा वहां पर जाकर। और फिर अभी फिलहाल करंट पर रहते हैं, क्योंकि फिर वो मिक्सअप हो जाएगा सारा। आपके पास एक करंट होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, और दूसरी होती है कन्वेंशनल करंट। बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं। इनफैक्ट मैं उस दिन ये सेकंड ईयर में टॉपिक पढ़ा रहा था, तो वहां पर भी बच्चों को जो है वो कह सकते हैं कि मतलब कि ये समझ में नहीं आता। बाद बच्चे कंफ्यूज है, सेकंड ईयर के बच्चे। टॉपिक ये वहां पर भी है, ठीक है। पहले मैं इसको जरा पीकेएमजेड में कवर कराता हूँ, एंड देन उसके बाद फिर आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं 1 मिनट रुकिए कि मैं जरा इसको जो है वो कह सकते हैं कि सुनता हूँ, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम नूर, नूर बेटा क्या हाल है, ठीक ठाक हो? ओके, जस्ट मुझे पानी पीने दो भाई। ओके, गुड हो गया। अच्छा, ये रिवर्स कर लेते हैं, और रेस पैरामीटर कर देता हूँ। क्या सीन है इसका? सर सेकेंड ईयर और 10th की सारी चीजें सेम है, हाँ यार तकरीबन सारी चीजें सेम है। 70% आपकी फिजिक्स सेम है, 60%, 70% सेम है, कॉन्सेप्ट सारा यही है, ठीक है ना। और बच्चे की जिसकी 10th नहीं अच्छी, उसकी सेकेंड ईयर की फिजिक्स सर खा जाती है, सीधी सी बात। जैसे हम कहते हैं ना कि देसी जुबान कहते हैं, सर खा गए आपके पास, ठीक है। अगर कि तुम्हें 10 की फिजिक्स सही आती है तो तुम सेकंड ईयर की फिजिक्स सही समझ सकते हो, और अगर तुम्हें 9 की फिजिक्स सही आती है तो तुम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स सही समझ सकते हो। ये बात अपने पास पल्ले से बांध लो, ठीक है। क्योंकि अब मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा रहा था उस दिन, तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स जिसको सही आता है तो उसको रेजोल्यूशन वेक्टर भी सही आता है आपके पास, ठीक है। सर जी बोर्ड के एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं? यार मोस्ट प्रोबेबल 24 या 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे आपके, रमजान ही होंगे। अभी तक की जो टेंटेटिव डेट है वो यही है। तो इसके आगे पीछे स्टार्ट होंगे, और कोई मसला नहीं। तो ये हिसाब किताब है, ठीक है। अच्छा देखो इधर। सो किधर गया भाई मार्कर, किधर है यार? मार्कर घुमा बैठे, मार्कर किधर गया भाई? ये तो पेन अभी मेरे हाथ में था, ये पढ़ा लो। पंजाब बोर्ड के, नहीं पंजाब बोर्ड के 1 मार्च से मुझे उसका नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता था मैंने बता दिया। अच्छा देखो इधर, सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास गैस पेपर नूरलैन आपके इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर हो जाएंगे बेटा, ठीक है। कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे थे ना हम लोग। ठीक है जी, ओके। कन्वेंशनल करंट की बात कर, अगर के लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है ना। और इस कंडक्टर में आपने क्या किया कि आपने बैटरी लगाई हुई है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जरा समझ लो इसे। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो सेकंड ईयर में बेसिस सही सीख लोगे। और अगर तुम लोग कहते हैं नहीं भाई हमें आता है, बाज वो होते हैं ना स्टूडेंट्स होते हैं, नहीं वो कहते हैं नहीं नहीं सर हमें सब कुछ आता है, ठीक है। वो बाज होते हैं क्लास में, नहीं नहीं सर अपने को सब कुछ आता है, अब उनको सब कुछ आता है, बस वो ऐसा है। तो वो अगर तुम उस किस्म के स्टूडेंट हो तो भाई फिर तो चिल मोहल्ले मीठे जो। लेकिन ये है कि कोशिश ये किया करो कि हर चीज़ सीखने की कोशिश करो जिंदगी में, ठीक है बेटा। मतलब कि आप जब हर चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो वो इंसान हमेशा आगे जाता है, ठीक है। बस ये सीन है। ये सेकंड ईयर में आपके पास आएगा, बिल्कुल भी ठीक है, ओके इंडरस्टैंड, ठीक है। होते हैं कहते हैं हम तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, बस मतलब कि ना ये सही कह रहे हो। तो कोशिश करें ना अपने आप को ऐसे उसमें रखें, मोड में रखें, अब मतलब कि ना आप सीख सकें, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, नीनो है, मतलब कि इसने बैचपन में पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी आ रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। इशाल हो गई, जुएब हो गया, लाइबा हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बच्चे सारा कुछ मतलब कि इन्होंने पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी दोबारा आए हैं कि कुछ नया सीख सकते हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव एक बात है ना, कि वो बच्चे जो बैच 1 के थे और फिर भी दोबारा भी आते हैं, तो मतलब कि ये एक वो ऐश भी है हमारे पास। और भी हैं नीचे होंगे, मेरे पास सामने नाम नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी वो है, आदत है कि आप लोग मतलब कि दोबारा उस चीज को रिवाइज करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल ही जाता है। अच्छा देखो इधर, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, आपने बैटरी अपने अप्लाई की है, ठीक है। सीन ऐसे का होता है कि पहले जमानों में हमारे पास होता क्या था, यहाँ पर पहले जरा ना इस बैटरी को देख लेते हैं कि बैटरी आपने लगाई हुई है, तो बैटरी को मैं ना इस तरह नहीं लगाता, बैटरी को मैं थोड़ा सा अपने तरीके से लगा के लेता हूँ आपको। ये कंडक्टर था और ये बैटरी, ये सेल है, ये सेल है, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, इसके इस तरफ प्लस होते हैं, इसके इस तरफ माइनस होते हैं, ठीक है, ये माइनस होते हैं, और दरमियान में प्लस माइनस होते हैं, कन्वर्जन हो रही होती है, केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है बैटरी सेल में, और वो क्या करता है कि प्लस को एक तरफ करता है, माइनस को एक तरफ करता है, जिसकी वजह से आपके पास जो है ना ये माइनस और प्लस एक दूसरे से दूर रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। अब आपके पास क्या होता है कि नॉर्मल जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि यहाँ से आपके पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से निकलते हुए आपके पास क्या होते हैं, आपके पास यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर इधर से गुजर के आपके पास क्या होता है, आपके पास फिर वो वापस आते हैं। ये पॉजिटिव क्या करता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव एंड होता है ना, तो ये पॉजिटिव क्या करता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, और ये नेगेटिव सारे के सारे क्या होते हैं, दोबारा इधर आ जाते हैं। तो ये असल में असल करंट क्या होती है, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव होती है ना, उसको बोलते हैं कौन सी करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। आप पहले लिख लें अपने पास, ये किसी भी किताब में भी नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक्स में नहीं है, ये बातें घुमा फिरा के थोड़ी वैग मीनिंग में की होती हैं, लाइक, तो बच्चे को समझ में नहीं आती। तो पहले अपने बात लिख ले कि फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉनिक करंट, देखो इधर, इलेक्ट्रॉनिक करंट लिखो, इसको कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव कह सकते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव कर लें, दैट वुड बी इजी, राइट। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है आपके पास, और ये फ्लो ऑफ, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बात खत्म। फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हम ड्यू टू फ्लो ऑफ, बस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बस अब इतनी नहीं है, नहीं जाता है, ठीक है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ये आपके पास आ रहा है, सही हो गया, इधर से आप इस तरह कर सकते हो, ओके जी, राइट। अच्छा देखो इधर, ये ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, बात खत्म आपके पास, ओके। बट आपके पास जो है ये लिखते क्यों है, और अगर लिख लिख दिया है तो समझते क्यों नहीं, क्या मतलब, समझ नहीं आती, को लिखते क्यों नहीं यार, ये नायाब इस तरह नहीं होता बच्चे, ये अलग सीन होता है आपके पास, एक बैटरी इलेक्ट्रिक सब आपके पास, ये अवेश ने पॉइंट लिखा, तो पॉइंट अवेश का लिखो, नोट करो, अच्छा पॉइंट है, ये नीनो का पॉइंट भी है, ये भी नोट कर लो, ठीक है, ओके, ओके राइट, सही है, यस वेट, ओके। ये फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये असल करंट होती है, करंट इन कंडक्टर्स, राइट। करंट इन कंडक्टर्स आपके पास, राइट, कहने का मतलब ये होता है कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव आपके पास होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव आपके पास ये होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव आपके पास, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। अब आते हैं कन्वेंशनल करंट पर, आपके पास जो है ये एक साइकिल है ना, बिल्कुल एक साइकिल है। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट मैं आपको आसान करके बताता हूँ। कन्वेंशनल करंट जो है कंडक्टर के अंदर, ये एक मिसकंसेप्शन है, लेकिन हमारे लोगों का नहीं, पुराने जमाने के लोगों का। अच्छा, पुराने जमाने के लोग कौन से लोग थे, वो लोग जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जिन्होंने, जिस वक्त फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे इस तरह से ना, तो उस वक्त लोगों का ये मानना था, अब जरा इस चीज को जरा समझें अच्छे से, कहानी है पूरी इसके पीछे, कि जो कन्वेंशन है ये रवायत से नाम लिखा है। मिसाल के तौर पर अब ये लाइबा के नाम के साथ अब्बासी चल रहा है, ठीक है, अब्बासी 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 एक कन्वेंशन है ना, किसी बाप दादे के में से किसी का नाम अब्बासी होगा साथ, तो बस अब्बासी लग गए, मिसाल दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बाद लोगों के नाम के साथ चौधरी होता है,
बस चौधरी जो है वो किसी के नाम का होगा तो चौधरी, ये तो चौधरी फलाना, ये मलक, ये तो मलक, ये और ये सारा जो है ना वो कह सकते हैं कि चल रहा होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये कन्वेंशनल एक बात है, ये कन्वेंशनल एक सीन होता है हमारे पास। ठीक है। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा आपके पास होता है, इसे कन्वेंशनल बोलते हैं। अब हमारे पास ना पहले जमाने में या पहले उसमें लोगों का ये मानना था कि जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव, पहले कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया इसका, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट इन लोगों का गलत था। उनका मानना ये था कि सर्किट के अंदर पॉजिटिव चार्जेस जो है वो फ्लो करते हैं। क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस जब फ्लो करेंगे तो आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट होगा, ठीक है, हाँ कन्वेंशन मतलब की रवायत आपके पास होता है, तो पॉजिटिव चार्जेस जो है, हाँ लगा लो इस पे, तो पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो आपके पास होंगे, वो उसके फ्लो की वजह से जो करंट होता था उसको उन्होंने बोला हुआ था ये करंट है। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है कि हमारे पास फ्री पॉजिटिव चार्ज, फ्री प्रोटॉन, फ्री तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं करता। तो इस पे क्या हुआ कि इस पे जो है ना किताबें छप गई, या मतलब कि ना रिसर्च हो गई, और रिसर्च रिसर्च लोगों ने मतलब कि मेंशन करना शुरू कर दी, और ये और वो सारी बातें मतलब कि हो गई, तो उन लोगों ने मतलब कि काम कर लिया इस पे। ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए कि आपके पास क्या हुआ कि किताबें मतलब छप चुकी है, लेकिन जिस वक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्वेंशन जो है चाहिए वो बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो हम लोग कह सकते हैं कि एक कन्वेंशन चल चुकी थी कि यार लोग कहते थे कि पॉजिटिव चार्जेस, जो कि मिसकंसेप्शन है, तो लोगों ने ये कहा कि यार देखो फर्क किस चीज का आ रहा है कि कन्वेंशनल करंट क्या होती है, उल्टी होती है इलेक्ट्रॉनिक असल करंट से, दिस करंट इज असल करंट। अच्छा, टीचर्स इस चीज में बच्चों को कर देते हैं कंफ्यूज। मैं मतलब कि ये नहीं कह रहा कि भाई मैं तुम्हें बहुत कोई अलावा बना रहा हूँ, लेकिन जो मैंने एक चीज देखी है ना, इसमें 80% टीचर जो हैं इस चीज को एफएससी लेवल पे भी मतलब कि बच्चों को कर देते हैं कंफ्यूज। डायरेक्शन लेनी है ना, डायरेक्शन, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बड़ों को, मैं इस तरह बच्चों को बताता हूँ कि हम लोग सिर्फ बड़ों को इज्जत देने के लिए क्या करते हैं, उल्टी डायरेक्शन लेते हैं, मतलब कि उन्हीं की डायरेक्शन लेते हैं। असल तो ये डायरेक्शन नहीं है, हमारी डायरेक्शन तो इस तरह से है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ये सॉरी, हमारी डायरेक्शन तो इस तरह से उल्टी है, मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। लेकिन पुराने जमाने के लोग थे कि नहीं नहीं भाई इस तरह से उल्टी आपके पास आ रही है। तो कन्वेंशनल बात इज समथिंग एल्स। ठीक है। ये बात अभी तुम्हें, ये मैं बात जो बात ये जो मैंने बातें डिस्कस कर रहा हूँ, ये एफएससी सेकेंड ईयर की बुक में भी इसी तरह से मैंने एक्सप्लेन की है, और वहां पर भी ये लिखी हुई है। मैं भी बता भी दूंगा क्योंकि मैंने इस चीज, इस टॉपिक की डेप्थ ज्यादा है। ये चैप्टर बच्चों को क्यों समझ में नहीं आते, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसमें, वो नहीं होता आपके पास, मतलब क्या कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट बना लो कि जो कन्वेंशनल बात है वो जस्ट आप अभी भी यूज करते हैं। डायरेक्शन प्रेफर कौन सी की जाती है फिजिक्स में? कन्वेंशनल, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो करंट ठीक है। आपकी असल करंट कौन सी होती है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक करंट असल करंट होती है, और कन्वेंशनल करंट जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ठीक करंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो आपकी कन्वेंशनल करंट है वो हम लोग कह सकते हैं कि लाइक कह सकते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट है वो आपके पास जस्ट एक रवायत चली आ रही है, जो कि हम लोग कहते हैं द करंट दैट कॉज फ्रॉम, लाइक कह सकते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, एंड कह सकते हैं कि दैट फ्लो पॉजिटिव चार्जेस इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल लिए जाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल लिए जाते हैं, या पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपके पास सर्किट के अंदर। ठीक है। और ये होते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन ये गलत बात है। ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस ये ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है ये ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो है इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो ये जस्ट ओल्ड बिलीफ है, ईमान गुड हो गया, और ये कन्वेंशन आज भी यूज करते हैं हम लोग सर्किट्स में। आप लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे, जस्ट लेट मी शो यू, ओके। सेकेंड ईयर की बुक किधर गई यार, अभी इधर मेरे पास पड़ी हुई थी, ये इधर कहीं पड़ी हुई है, ये सेकेंड, ये पड़ी हुई है सेकेंड ईयर की बुक। सेकेंड ईयर की बुक में आज भी मतलब क्या ना सर्किट्स में हम लोग ये डायरेक्शन देखो इधर, ये सेकेंड ईयर की बुक है, और ये यहाँ पर मतलब कि एक लाइन में मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये मतलब कि ये ना को मुझे लाइक कह सकते हैं ऐसा क्या जरूरी है कि नेगेटिव फ्लो करेगा, तो जाहिर सी बात है फ्री इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो वही फ्लो करेंगे और कुछ भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो कह सकते हैं कि ये
However, prior to electron theory, it was assumed that current flows from positive terminal to the negative terminal of the cell. आपके पास पहले लोगों का ये ख्याल था, ठीक है, ये बुक है, एक मिनट, ये सेकेंड ईयर की बुक है, इसमें कह रहे हैं कि however prior to electron theory, ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं it was assumed that current flows from positive terminal to the negative terminal of the cell, कह सकते हैं कि via the circuit. This convention is so firmly established that it is still in use, ठीक है, still in use. मैं वही कह रहा हूँ कि जस्ट इज्जत देने के लिए बड़ों को बस हमने यूज करे. दिस एज्यूम डायरेक्शन इज नाउ कॉल्ड कन्वेंशनल करंट. एज्यूम डायरेक्शन क्या होता है कि आपने बस बड़ों को इज्जत दी और आपने कहा कि ये, अब ये कहां पर यूज होती है मैं आपको बताया हूँ कि आप कहेंगे सर बता भी दें कहां पर यूज होती है. ये हमारी सेकंड ईयर की बुक है, इंशाल्लाह जब सेकंड ईयर में आओगे फिर अप्लाई करेंगे इसके. अभी मैं बता नहीं रहा, जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि अपने कॉन्सेप्ट ठीक कर लो, क्योंकि अगर तुम मेरे पास ही आओगे तो फिर मेरा दिल का जोर जो है ना वो कम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है. तुम लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे कि मैं कहूंगा हाँ भाई इस बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, ठीक है. सो ये जो आपके पास करंट ली हुई है ना, देखो ये पॉजिटिव से निकल रही है और ये वापस नेगेटिव पर आ रही है, तो इसको कन्वेंशनल डायरेक्शन कहते हैं. ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट्स में आएंगे और ये सारी की सारी देखो पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव की तरफ आ रही है. अगर आप इस सर्किट को देखो ना तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है. जस्ट आप बड़ों को इज्जत देने के लिए कर रहे हो और नथिंग एल्स. आप अगर पेपर में कहते हैं कि यार सर्किट, अगर आपने टीचर वो कहते हैं लाइक कह सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही फखर होंगे मेरा, बिल्कुल ऐसे ही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बेटा आपके मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है. ये जरा ये आसान बच्चों ने करके बना दिए हैं. अपना ईमान का पॉइंट अपने पास लिख लो, अवेज का लिख लो, और ये नूरुलैन ने बड़ा अच्छा पॉइंट बनाया ये लिख लो. तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके लिए थोड़ा सा जो है ना वो कह सकते हैं यहाँ पर इजी रहेगा और ये इजी टू रिमेंबर जो है, अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है. और बच्चे कहते हैं कि सर असल में करंट होता क्या है. सब कुछ चैप्टर खत्म हो जाते हैं, 10 मैट्रिक कर लेता है बच्चा और उसके बाद फिर क्या बोलता है पता है, यार करंट क्या है, मतलब कि कन्वेंशनल करंट क्या है या ये करंट क्या है. तो बेटा कन्वेंशनल करंट इज नथिंग, जस्ट एक ओल्ड बिलीफ है और वो गलत बिलीफ था, लेकिन हम उसको सिर्फ कह सकते हैं कि एक इज्जत देने के लिए, एक कन्वेंशन को मतलब बरकरार रखने के लिए कि हमारा जो उनसे कॉन्फ्लिक्ट ना आए, बस हम लोगों ने मतलब कि उसको जो है डायरेक्शन को एज्यूम किया हुआ है. एंड इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है. ये कुछ नहीं, आपकी असल करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है, मेटल्स की बात करूँ, कंडक्टर्स की बात करूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ये हम लोग कह सकते हैं आपके पास आएगी और कुछ भी नहीं, ठीक है. ओके जी, राइट, सही, जस्ट ये पॉइंट सर ले लो और ठीक है. तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ही है ना लाइबा, क्या हो गया बच्चे. हम लोग सिर्फ एज्यूम करते हैं, ये कहीं भी यूज नहीं होता आपके पास, सिर्फ डायरेक्शन एज्यूम की जाती है अरीबा, और कुछ भी नहीं. आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, आपके पास चार्ज है ना, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी आपके पास चार्ज है, प्रोटॉन हम लोग बात करते हैं. तो आपके पास जो ये पहले जमाने में लोग कहते थे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से आपके पास होता है, तो जो करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम लोग जो बात करें इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, और फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट होता है उसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं. दैट्स इट, इतनी सी बात है और कुछ मेरे पास नहीं होता, राइट. तो ये कहानी जो है वो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि पहले जमाने में मतलब होती थी. अब इसकी रीडिंग कर लेना, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया है. ये कन्वेंशनल करंट प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज होता है, कहीं भी यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सर्किट्स में डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं कि बैटरी से आप पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं. और बच्चे फिर वहां पर क्या करते हैं, आपके पास जो है आपके पास जो है ये वही बात है नायाब करंट की खिचड़ी, आप समझ आई. ये बच्चे जो कंफ्यूज हुए होते हैं ना, मैं वो अक्सर कहता हूँ कि जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा फिर समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा. तो कहने का मतलब ये होगा कि करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज जस्ट कॉल्ड लाइक कह सकते हैं कन्वेंशनल करंट, ओल्ड करंट, जो कि आपकी असल में नहीं होती. सो कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज अ करंट. अच्छा, बैटरी में ऐसा इफेक्ट होता ही नहीं है, ये इफेक्ट नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव. तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा कभी भी ना समझना, ठीक है लाइबा, बिल्कुल आप ऐसा कभी भी ना समझना कि आपकी करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपके पास हो, ठीक है. ये करंट, ये बात ही गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही मिसकंसेप्शन है आपके पास, ठीक है, ये गलत बात है आपके पास. आपकी करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ये बात असल है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी. जस्ट हम बड़ों को इज्जत देने के लिए उनकी डायरेक्शन यूज करते हैं एंड नथिंग एल्स, ठीक है. आज मेरे ख्याल से आपको जो है ये समझ आ गया होगा और इसकी रीडिंग कर लेना, रीडिंग बच्चों ने रीडिंग है, तो मुझे बता दो कि क्या आपको ये बात समझ आ गई है, यस और नो, ठीक है. अब तो कंफ्यूज नहीं होगे ना, ये पॉइंट जरा ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लाइबा ले लो और फिर मुझे जरा शेयर कर देना कि मैं वो कर दूंगा, ठीक है. रॉजर, ओके जी, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह, यस, ओके जी, ऐश डन हो गया. और बाकी बच्चे बता दो, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, अब सवाल पूछ सकते हो. ये तुमने जो बात सीखी है ना, ये बिल्कुल सेम बात सेकेंड ईयर में भी आएगी, बिल्कुल सेम बात है, इसमें 19-20 का भी फर्क नहीं है. यही टॉपिक है, यही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड ऐसा था, और यही टॉपिक, यही कॉन्सेप्ट फिर एमडी कैट ई कैट में मिलता है. तो आपका जो मैट्रिक है ना, मैट्रिक इज जस्ट लाइक अ फंडामेंटल्स. आपकी बिल्डिंग है ना, वो बिल्डिंग लेट से इस तरह खड़ी हो रही है, ठीक है, तो उसकी जो फंडामेंटल्स है वो मैट्रिक है, ठीक है. ये मैट्रिक आपकी स्ट्रांग होगी, आपकी एफएससी स्ट्रांग होगी, आपकी एफएससी स्ट्रांग होगी, आपकी एमडी कैट और ये उसकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी.
तो बच्चे मुझे कहते हैं ना कि एमडी कैट की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें, तो मैं कहता हूँ मैट्रिक से स्टार्ट करो। मैट्रिक अपने अच्छे करो, कॉन्सेप्ट अच्छे करो, आपके एमडी कैट इस तरह निकल जाएगा। कोई ये ई कैट, एमडी कैट, इंजीनियरिंग टेस्ट कोई मुश्किल नहीं होता, ये सब गपशप है। अगर क्या आपकी फंडामेंटल्स आपके अच्छे हैं तो आपको मैं एफएससी में जोर ही नहीं लगेगा, एफएससी अच्छी हो जाएगी आपकी। तो बस आज के लिए इतना काफी है। मैं कल इंशाल्लाह मेजरमेंट ऑफ करंट्स वगैरह ये पढ़ाऊंगा। एक बूस्टअप करना है, मैं थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स नहीं था, मतलब कि अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से क्लास नहीं ले सक रहा था, तो ये चीज़ है। पंजाब बोर्ड में थे बट सर वो तो सर रट्टा था, बिल्कुल ऐसा ही है। मैट्रिक का टेस्ट लेंगे अब, हाँ तो नूरलैन क्यों नहीं लेंगे, मैट्रिक के गेस्ट पेपर होंगे आपके, ठीक है, तुमने मेरे साथ पहली दफा तुम्हारी, तो तुम हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल कन्वेंशनल करंट बैकवर्ड आपके पास है, ये अवेश ने बड़ा आसान कर दिया। तो बस ये चीज़ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। कोर्स कैसे कवर होगा, अभी देखिए बैच भी होना है। अरीबा तुम देखो ना बेटा, तुम्हारी पहली दफा है, मेरी पहली दफा नहीं है बच्चे आपके पास, ठीक है। तुम्हारी पहली दफा है ठीक है, मेरी पहली दफा नहीं है। मैंने 2 मेगा क्लास ले ली, तुम देखोगे कोर्स की शेप ही बदल जाएगी। ठीक है, 2 मेगा क्लास, सिर्फ 2 मेगा क्लास ले लूँ ना, 2-2 घंटे 3-3 घंटे की, तुम देखोगे कोर्स कितना हो जाएगा। तो चले, बस आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जो है वो कह सकते हैं अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। हो जाएगा बेस, हो जाएगा, देखो बेटा देखो आप, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।